जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही कंफ्यूजन कॉम्प्लिकेटिव है। इसको इजी तरीके से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जिसका नाम है क्या, छेपी और ऊष्माशोषी। अब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में बहुत सारे भाइयों को बहुत मतलब ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई ऊष्माशोषी याद करते हैं उसके बाद ऊष्माक्षेपी में बदल जाता है। मतलब ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी को अगर आप रट भी लेते हैं तब भी गड़बड़ा जाते हैं। कैसे गड़बड़ा जाते हैं? क्योंकि दोनों का नाम सेम है, इसलिए आप गड़बड़ा जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में अगर आप पूरा वीडियो देख लिए हैं तो कभी गड़बड़ाने वाला नहीं है, ठीक है। आपसे कभी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी गड़बड़ाएगा ही नहीं। तो पहले हम देख लेते हैं छेपी है ना। ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, एकदम छोटा सा टॉपिक है। तो ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या नाम है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का मतलब देख लीजिए एक बार और फिर से, उष्मा का विस्थापन मतलब निकल जाना, ये क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी कहलाता है। अब छेपी कैसे याद रखेंगे, शोषी कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा जो है निकल जाती है, उष्मा निकल जाती है, उस अपक्रिया के द्वारा उष्मा निकल जाती है, उसे उष्मा छेपी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? उष्मा छेपी कहते हैं, उष्मा छेपी कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, आप ये भी कह सकते हैं ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, दाल रख दिए, ठीक है, ये दाल रख दिए, ठीक, यहाँ से क्या कर दिए, आग दे दिए, ठीक है, आग दे दिए। अब क्या होगा कि ये तो पकेगा, ठीक है, पकेगा ये। उसके बाद क्या है कि यहाँ से उष्मा निकलेगी तो ऊपर से भी उष्मा निकलेगी भाई साहब, ऊपर से भी उष्मा निकलेगी। अब कैसे निकलेगी उस उष्मा को हम लोग, अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक ढक्कनवा रख दीजिएगा, जो प्लेटवा आता है उसको इसके ऊपर रख दीजिएगा। और रखने के बाद आप क्या देखेंगे, जब इधर आगे धुक 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 लगाएंगे ना तो ये हुचुर हुचुर ऊपर जाएगा। मतलब क्या होगा कि एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक समय ऐसा आएगा कि दलिया फफाने लगेगी, मतलब बहने लगेगी। इस भदेली, मतलब भदेली देहात में इसको भदेली कहते हैं। इस बर्तन से जो है, इस बीकर से जो दाल है, दाल इसके अंदर बन रही है, वो क्या करेगी, नीचे गिरने लगेगी। क्यों नीचे गिरने लगेगी? कि इसमें उष्मा का प्रेशर हो रहा है, ठीक है, उष्मा का प्रेशर। जब उष्मा ऊपर धक्का मारेगी तो जो प्लेट ऊपर आप रखे हैं वो थोड़ा सा उठेगा, और उठेगा तो फिर उष्मा निकल जाएगी। इसी के आधार पर आपकी ट्रेन पहले चलती थी, इसी के आधार पर ऊष्माक्षेपी के ही आधार पर ट्रेन पहले चलती थी, ठीक है। ट्रेन में क्या किया जाता था, तो कोयला झुका जाता था, इधर आग लगी होती है, पानी गर्म किया जाता, वैसे नहीं किया जाता, पता नहीं कैसे होता है उसको, उसके बारे में मुझे नहीं आइडिया। तो क्या होता है कि ऊपर जो होता है, जब ये ऐसे करता है, ऊपर होता है, तो यहाँ जो चक्का होता है ये भी ऐसे नाच जाता है। तो नाचते नाचते पूरी ट्रेन ही नचा देता है। तो आप ऊष्माक्षेपी समझ गए हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है, एक बार और रटिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो, देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो, मतलब उष्मा निकले, उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। क्या होती है? ऊष्माशोषी। दूसरे नंबर पर हमारा आता है ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी, ठीक है। एक क्लास 10th की टॉपिक है ऊष्माशोषी, ठीक, ऊष्माशोषी। क्लास 10 में बहुत सारे भाइयों को मेरे कंफ्यूजन होगा, भाई ऊष्माशोषी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी क्या होती है। तो आज इस वीडियो में हम समझ ही लेते हैं कि अब देखते हैं हम लोग ऊष्माशोषी क्या होता है। ऊष्माशोषी, यहाँ से जो शोषी मतलब लिखा है, इस शोषी लिखा है कि नहीं, लिखा है कि नहीं, आप बताइए भाइयों बहनों, लिखा है, ठीक है, लिखा है यहाँ। तो सोची का मतलब होता है सोख लेना। देहात में कहते हैं ससुरा नाला पनिया सोख लिया, नाला नहीं सोखता भैया,
नाला नहीं सोखता है। तो क्या है इसका मतलब, सोची का मतलब सोख लेना, किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे ये आपको फोन दिख रहा है ना, फोन दिख रहा है नहीं, अगर हम इसमें पानी डालेंगे इस उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको बाहर निकलने ही नहीं देगा। तो ये क्या है, वाटर सोसी है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जल सोसी है, ठीक है, जल सोसी है। अब इसमें क्या है, हमको उष्मा शोषी करना है, मतलब उष्मा को शोषित करना है। तो क्या होगा कि ऐसी अभिक्रिया, एक बार परिभाषा देख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या की जाती है, सोख ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको जो है एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल करके। एक आप ले लीजिए प्लेट, क्या ले लिया भाई साहब, प्लेट ले लिए, ठीक है, प्लेट ले लिए। अब क्या करेंगे, इसको एक टेबल पे रख दीजिए। वैसे टेबल हमको बनाना नहीं आता है, चलिए ठीक मान लीजिएगा ये एक टेबल है और इस पे एक प्लेट रख दिया गया है, ठीक है, ये प्लेट रख दिया गया है इस पे। अब प्लेट में बालू रख दीजिए, आप क्या रखेंगे, तो बालू रख दीजिए, ठीक है, प्लेट में हम बालू रख देते हैं। आप इस अभिक्रिया मतलब इस कि क्या नाम है कि इस परिवर्तन मतलब उष्मा शोषी को आप घर पे भी कर सकते हैं इस उसके द्वारा, क्या इसको कहते हैं यार, सॉरी याद नहीं आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, एक स्टूल रख लेंगे या फिर मेज रख लेंगे, जो आपके समझ में आए उसको रख लीजिएगा, नहीं भी रखेंगे कोई बात नहीं। उसके ऊपर एक प्लेट रखिएगा और उसमें क्या कीजिएगा कि बालू रख दीजिएगा, क्या रख दीजिएगा भाई साहब, बालू रख दीजिएगा। अब क्या होगा, इसको ले जाके सूर्य की रोशनी में रख दीजिएगा, किस में रख देंगे, तो सूर्य की रोशनी में रख दीजिएगा, ठीक है। ये सूरज भगवान है हमारे, जो इस समय रोशनी दे रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इस पे रोशनी देने लगेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इस पे रोशनी देने लगेंगे। और दूसरा जो बलुआ है, ये रोशनिया से जो उष्मा निकल रही है उसको अपने अंदर में खींच लेगा, ठीक है, अभी हम खींच लेते हैं तुझको, ये दूसरा खींच लेगा और छोड़बे नहीं करेगा। ये कहेंगे बकलोला छोड़, ये कहेगा ना छोड़ेंगे, क्या करेंगे बताइए, ये कहेंगे छोड़ रहे छोड़, ये कहेगा ना छोड़ेंगे, क्या करेंगे बताइए। तो ये क्या करेगा कि उस उष्मा को अवशोषित कर लेगा, मतलब सोख लेगा उस उष्मा को। तो उष्मा शोषी क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा को सोख लिया जाता है या फिर उष्मा खत्म हो जाती है, मतलब सोखेगा तभी ना खत्म होगी, इसमें उष्मा कहाँ खत्म होती है, उष्मा खत्म नहीं होती है, सोख लेता है, जिसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इस क्रियाकलाप, हाँ सॉरी क्रियाकलाप होता है, ठीक है, याद आ गया। अब इस क्रियाकलाप से आप समझ सकते हैं कि उष्मा शोषी क्या है, और इस वाले से आप समझ सकते हैं उष्मा छेपी क्या, दाल वाले से, ठीक है, दाल वाला से, ठीक, यहाँ से ढक्कन उठ जाएगा, जिससे उष्मा जो है बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और यहाँ क्या होगा, उष्मा अंदर धंसने की कोशिश करेगी, अंदर धंसेगी शोषी और ऊपर निकलेगी तो क्या होगा, छेपी, ठीक है, ऊपर निकलेगी छेपी, नीचे धंसेगी तो शोषी। अगर कोई चीज जैसे हम ही है, आपको इसे कैमरा में से पकड़ के खींच दिए तो आप क्या हो गए, आपको हम शोषी कर लिए, ठीक है, और क्या किए, आपको हम पकड़े और आप हम ही को खींच लिए, तो क्या हो जाएगा, छेपी हो जाएगा, हमारा छेपड़ हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको उष्मा छेपी और उष्मा शोषी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।